अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद अंसारी साहब। वालेकुम सलाम। बोलिए जनाब, आप कौन? मैं मकसूद खान बेंगलुरु से। मेरा एक सवाल था, जी 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 क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी, बेशक पूछिए। जी, हमारा कोई मुसलमानों का रहबर क्यों नहीं है? जी और जी मुसलमान बहुत ज़्यादा होने के बावजूद मुसलमान की इस दौर में इज्जत क्यों नहीं है? जी जी और मुसलमान इत्तेहाद क्यों नहीं हो रहे हैं? जी और ना ही मुसलमानों का कोई लीडर है। जी जी जी। क्या क्या वजह है? आपका सवाल हो गया? जी जी, मेरा सवाल हो गया। ठीक है, मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। माकूल जवाब, जितना मैं समझता हूँ उतना मैं तो आपको बताऊँगा। देखिए, सारी दुनिया के जितने भी विद्वान पैदा हुए हैं उनकी भी मैं बात करता हूँ, और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी मैं बात करता हूँ कि खाने पीने से भी ज़्यादा, जैसे कि इंसान को जीने के लिए खाना पीना तो ज़रूरी है, वो तो कॉमन बात हो गया, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ इंसान की ज़िंदगी में आता था इल्म है। कहा गया है, कई हदीस में भी इसका हवाला है, कुरान में भी इसका हवाला है कि आपको इल्म के लिए कुछ भी कुर्बानी देना पड़े, आप इल्म को हासिल कर लो। जी क्योंकि इल्म रहेगा तो ही आप सब कुछ जानोगे। जी इल्म रहेगा तभी आप दूसरे की भी किताब को जानोगे, अपने भी किताब को जानोगे, और जी जब अपनी किताबों को भी जानोगे तब आप सबको जानोगे। अब जी उसमें से आप निष्कर्ष निकालोगे क्या दुनिया में अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या झूठ है, क्या सच है। आप कैसे निकालोगे? आप चाय के होटल में बैठ के, चौतरे पर बैठ के इधर उधर आप नहीं निकाल पाओगे ना, वो फालतू का बहस होगा। सुनी सुना बात, किसी ने मैंने ये मौलवी से सुन लिया, इनसे सुन लिया, उनसे सुन लिया, आप वहीं पर बहस करोगे, मगर आपने किताब पलट के देखा नहीं कि असल में ये सच है कि नहीं सच है। इसके लिए आपको पढ़ाई चाहिए। अमूमन इंडिया में आज के दौर में, वर्तमान में लगभग 3 लाख मदरसे हैं हमारे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में। जी इस समय भारत में जितनी मस्जिद और जितने मदरसा यहाँ हैं इंडिया में, पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। जी और ये भी मैं बता दूं कि बड़ी संख्या में जाहिल, जाहिल का 2 अर्थ होता है, एक तो ना पढ़े लिखे लोग के भी जाहिल कहते हैं, और एक जाहिलियत बतियाने वाले के, जो हुज्जत बतियाते हैं, इनको भी जाहिल कहते हैं। तो हमारे मुसलमानों में क्या है, इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर जाहिल भी हैं और अनपढ़ भी हैं। अब जैसे कि मैं एक उदाहरण आपको दे दूं कि मिसाल के तौर पे कि मैं बरेलवी हूँ, तो हमें क्या करना है, हमने वहाबियों का ऐब ढूंढना है, उनकी अच्छाई नहीं ढूंढना है। उसी तरह से कोई देवबंदी है, वो फिरके में चला गया, वो बरेलवी का अच्छाई नहीं ढूंढ रहा है, सिर्फ उसका ऐब ढूंढ रहा है कि इन्हें क्या किया, उन्हें क्या किया, मगर ये नहीं देख पा रहा है कि ऐसे हालात में हमारे नबी क्या करते थे। वो क्या कर, उस समय तो कोई मुसलमान ही नहीं था ना भाई। जी है, कोई बुत पूजा करता था, कोई किसी देवता को मानता था, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रथा थी। तो आपके ज़माने में ही कम से कम जो है तो 12 लाख मुसलमान बन चुके थे। मिस्रोपोटामिया यानी कि इराक, ईरान, सीरिया, तुर्की, बहुत सारे देशों में फैल चुके थे, बुल्गारिया। जी, आपका बोलने का मतलब क्या है? बोले तो इल्म नहीं है, इसीलिए हमारा कोई रहबर नहीं है। इल्म में बहुत बड़ी चीज़ है भाई, आप वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? आप जी, इल्म में कौन सा इल्म? इल्म में देखिए, एक हो गया आपका कुरान पढ़ना, तो ये आपका मजहबी दायरा है, इससे सिर्फ आप अपने बारे में जान सकते हैं, दूसरे के बारे में कैसे जानेंगे? जी जब दुनिया करवट ली 18वीं सदी 19वीं सदी में, दुनिया एक बहुत कुछ करवट लिया, तो आपने विज्ञान से दूर रह गए। जी आपने डॉक्टर बनने से दूर रह गए, आप वकील नहीं बन सके, आप आईपीएस नहीं बन सके। आप कोई नहीं रोका है आपको, ये आपकी गलतफहमी है। आप सरकार को इल्ज़ाम मत दीजिए, ये आपकी गलतफहमी है। कौन रोका है? क्या आईपीएस बने नहीं हैं? कम बने हैं। अब बताइए कि 3 लाख मदरसे में से कितने लड़के क्या पढ़ रहे हैं? आपको कुरान पढ़ने से कौन रोका है? इसके लिए तो 1-2 साल काफ़ी है। मदरसा की क्या बुनियाद है, ये एक बड़ी वजह है। सिर्फ उसमें आप जाके सर्वे कर लो, सारा पैसे का उसमें से 80% पैसा तो लोग खा जा रहे हैं। जी, ये
किसको पता है कितना पैसा आ रहा है, कौन खा रहा है बोल आप के। इंक्वायरी क्यों नहीं करते भाई? आप चंदा दे रहे हो तो इंक्वायरी करने अब का 3 हक लाख नहीं है क्या? मदरसे को इंक्वायरी करने के लिए उनको रोजगार की ही तकलीफ है, उनको उनकी अरे भाई, समस्या मैं से ही सारे परेशानी आवाम को है। नहीं बोल रहा हूँ। कौन 3 लाख मदरसों को इंक्वायरी करेंगे? आप अपने एरिया का इंक्वायरी तो कर सकते हो ना। आप बनारस मत देखो, बेंगलोर मत देखो, दिल्ली मत जाओ, जयपुर मत जाओ। आप बेंगलोर के हो, आप बनारस के हो, आप दिल्ली के हो, अपने एरिया में तो देख सकते हो ना कि यहाँ पर कितना पैसा आ रहा है, ये पैसा कितना खर्चा हो रहा है। उनसे रजिस्टर्ड ले सकते हो ना। ये देखने वाला काम, इंक्वायरी करने वाला काम किसका है? आवाम का है, आवाम का है। जो पैसा दिया कम से कम उसको ये मालूम होना चाहिए कि हम अपने लड़के को पैसा दिया तो आप अपने लड़के से हिसाब लेते हो कि मैंने इसको 1000 रुपया दिया हूँ तो ये क्या किया, फल फ्रूट खाया कि जाके खाना खाया कि शराब पिया, ये कौन देखेगा? आप नहीं देखेंगे। आखिरकार आपके बताने का मतलब क्या है? मेरा सवाल ये था, मुसलमान बहुत कम थे तब मुसलमान की आबरू थी, इज्जत थी, मर्यादा थी, लोग तस्लीम करते थे, सलाम करते थे, तहजीब से न उनको पुकारा करते थे। आज मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, ना ही उनकी इज्जत है, ना ही उनको इज्जत से बुलाया जाता है, ना ही उनकी मर्यादा है। सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, डिटेल से मैं बता रहा हूँ। आप बेंगलोर में रहते हैं जी एक चीज़ मैं पूछूंगा, आप ईमानदारी से बताइएगा। मैं कोई हिंदू मुसलमान करने नहीं बैठा हूँ जी मगर जिसका गलती रहेगा उसका गलत कहना, ये हमारा कुरान बताता है जी कि गलत को कभी सही मत कहना। जी आप जाकर देखिए वहाँ पे जो मुस्लिम बस्ती है जी वहाँ पे ज़्यादा क्राइम है, गांजा नशा ये है, जी। यह ज़्यादा हिंदू एरिया में। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू एरिया में नहीं है, ज़्यादा की बात किस में पूछ रहा हूँ। जी जी मैं वही, मेरा सवाल तो यही था। मुस्लिम एरियो में इसीलिए इज्जत नहीं है, इसीलिए जो है वो बेआबरू हैं, उनकी मान और मर्यादा खत्म हो तो गई है। आपके मदरसे के लीडर, मस्जिद के इमाम, मस्जिद के रखवाले, ये सब लोग कहाँ हैं? ये आपको जानवर की तरह छोड़ दिए। ये आपके पास कब आएंगे? चंदा लेने के लिए। जी, इसको सुधार करने के लिए क्या करना पड़ता है? सुधार करने के लिए आपको एक लीडरशिप ही करना पड़ेगा। जो अच्छे आदमी उनको बाहर निकलना पड़ेगा। वो डर के मारे घर में बैठेंगे तो उनसे भी अल्लाह सवाल करेगा। जी, डर के मारे मार दे रहे हैं ना आप। जो लीडर है वो किसी को आने नहीं दे रहे हैं। जो मस्जिद में इमाम है दूसरे इमाम को आने नहीं दे रहा है। जो मोहल्ले में अहदेदार है, ठेकेदार है, वो दूसरे को ठेकेदार नहीं बनाना चाह रहा है। देखो मैं बता रहा हूँ, क्या इसके लिए जंग करे? क्या मारे, मारपीट करे? असल जिहाद यही है। जिहाद का लोग मतलब अलग अलग निकाल लेते हैं। बुराई के खिलाफ जब तक से जिहाद नहीं करोगे तब तक से मामला कभी हल नहीं होगा। आप इसका मतलब गलत निकाल लेते हैं कि हमें गैर कौम से लड़ना है, उनसे लड़ना है। ये नहीं है, आपको बुराई के खिलाफ लड़ना है। दोबारा मुसलमानों की इज्जत आ जाए, हाँ। दोबारा मुसलमान नौजवानों में ये बेहुदा हरकतें ख़त्म हो जाए, फिर से मुसलमानों की शादियां सादगी से होने लगे, फिर से मुसलमान एक हो जाए, जिससे लोग, जिस धर्म को लोग इज्जत करते हैं, जिस इस्लाम को लोग पीस और बहुत ही बेहतरीन और सच्चा पक्का इस्लाम कहते थे, उसी इस्लाम को लोग आज ताने मार रहे हैं। उसी तहजीब को लोग जो है आज बुरी निगाहों से देख रहे हैं। ये वजह क्या है? किसने इस ऐसी परिस्थिति पर लाकर रखा है? मैं आपको यही बताया ना कि अगर अच्छे आदमी अगर घर में घुसे रहेंगे, घर में बैठे रहेंगे तो माहौल और बिगड़ जाएगा, सुधरेगा नहीं। अगर आप डर रहे हैं तो अगर इसी तरह से अगर आप डरते होते तो ये क्यों नहीं सोचते? अगर नबी लोग डरे होते, साहबा लोग डरे होते तो आज तुम्हारा वजूदे ना होता। ठीक है, आपका बोलने का, आपका मेरा सवाल का जवाब आप इस अंदाज में दे रहे हैं कि हिम्मत करे। हाँ। हिम्मत करे तो बहुत कुछ हो सकता है। आप क्यों मौत से डरते हो? मर जाओ। हाँ, मौत से नहीं डरते। मर भी गए तो क्या फर्क है? आपको जन्नत पर भरोसा नहीं है, खुदा पर भरोसा नहीं है। देखिए, अल्लाह राजी हो जाए, अच्छे आप काम अच्छे काम के लिए डरेंगे। आपका काम जो है तो वो अच्छा है, दुनिया के नज़र में अच्छा है, खुदा के नज़र में अच्छा है, एक एक इंसान के नज़र में अच्छा है। जब अच्छे काम के लिए आप चल रहे हैं। ये मुल्क सेक्युलर है, यहाँ पर कोई लड़ने जाता है तो उसे पुलिस पकड़ती है, वही कमाने वाला रहता है, उसके बाल बच्चे रहते हैं। देखिए, लड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी को पकड़ के मार दिया जाए। आप सरकार से भी लड़िए, कानून के तहत भी लड़िए। जो गलत आदमी है उस आदमी को वहाँ से हटाइए। देखिए, हमारे मोहल्लों में 15, 20, 25 सालों से
वही लीडर्स हैं, ना कोई भी काम नहीं हुआ है, कोई भी तब्दीली नहीं आई है। जितना पहले खराब था उससे कई गुना ज़्यादा खराब अब हो चुका है। आप हम कह रहे हैं कि आप एक चीज़ आप बता दो, चलिए आप नहीं लड़ सकते हैं, आप शराब पीने वाले को मस्जिद में आने क्यों देते हैं? हराम खाने वाले को मस्जिद में आने क्यों देते हैं? उससे आप रिश्ता क्यों करते हैं? कौन हराम खा रहा है, कौन हलाल खा रहा है, इसका हमें कैसे अंदाजा है? क्यों नहीं अंदाजा हो जाएगा? आप हर चीज़ तो देख रहे हैं, एक रिश्ता कर रहे हैं तो उसका घर देख रहे हैं, उसका ये देख रहे हैं, हलाल हराम नहीं देखना आपको। वो कौन देखेगा? वो फरिश्ता आके देखेगा क्या? देखिए, मैं मजबूर होकर बहुत लोगों से सवाल पूछा हूँ, बहुत मौलवी मौलाना यहाँ हैं उनसे भी सवाल पूछा हूँ। मौलवी मौलाना यहाँ लोग ही जो है, अब जो ठेकेदार हैं, अब जो लीडर हैं, जो पहले गरीब थे, जो पहले उधार लेकर ज़िंदगी किया करते थे, आज उनके पास कई 100 लाख रुपए हो गए हैं, करोड़ों रुपए हो गए हैं। उनकी चापलूसी करते हुए अभी मौलवी मौलाना लोगों को मैंने देखा, इसीलिए उनके पास नहीं पूछ रहा हूँ। मैंने सुना है कि उस्ताद नईम अंसारी साहब के पास जो है बेहतरीन सर जवाब मिल जाएगा इस मामले का, इस मेरे सवाल का, इस मेरी उलझन का। मुझे फिक्र है, इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या करूँ हेलो मकसूद सर, समाज के लिए? मैं क्या करूँ लोगों के लिए? मैं क्या करूँ? मैं हिंदू मुसलमान भी नहीं, सुनिए मैं क्या करूँ समाज के लिए? मैं कितना कर सकता हूँ और किस तरीके से करूँ ताकि मेरा काम हो जाए? लोग बयान भी कर रहे हैं, फिर उन लोगों में फसाद भी चल रहा है। लोग अपनी अपनी मस्जिदें बना लिए हैं, अपनी अपनी फिरके बना लिए हैं, अपने अपने इदारों में बट गए हैं। बेवाओं यतीमों का कोई ख्याल नहीं कर रहा है और मासूम लड़कियों की उम्र अपने घरों में बीत जा रही है, और ताकि वो आखिर में वो अपने आप को ख़त्म कर ले रही हैं, या तो किसी दूसरे गैरों के साथ नाजायज़ तरीके से चली जा रही है। और बच्चे, उनके भाई और शौहर, उनके भाई और उनके बाप जो हैं, बाप जो है गरीबी के नशे में, उलझनों में गमकीन होकर डूबा हुआ है। भाई जो है वो परेशान होकर गांजा या शराब या चोरी में पड़ चुका है, वो किसी गुंडे के पास मोहताज होकर ज़िंदगी कर रहा है। जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ सर, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि सेकुलर देश है, हम लड़ नहीं सकते, तो इसका मतलब कि आप अपनी जान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ना अपनी दिन से प्यार करते हैं, ना अल्लाह से प्यार करते हैं, ना दुनिया से प्यार करते हैं। आपको सबसे ज़्यादा प्यार है तो अपनी जान की प्यार है। तो हर युग में सभी ने, यहाँ तक के जब हद बढ़ गया तो श्री कृष्ण भी जो है तो महाभारत करना पड़ा। जी, आपने अपने लिए कुछ नहीं किया, वो तो पहले ही से राजा थे, उनके पास कौन सा धन दौलत की कमी थी, मगर क्यों महाभारत का किया? जी, यानी कि जुल्म के खिलाफ किया। जी, सवाल ये नहीं था कि धन दौलत जमीन की नहीं, तो उन्हें यानी जुल्म होगा तो उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। इसी तरह से दुनिया में सारे लोग का जंग चला है। अगर आप ये घबरा जाएंगे, अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि बताइए कि जो आदमी का 10-15 हज़ार रुपया महीना कमा रहा है, वो 15-20 हज़ार रुपया मकान के भाड़ा में देकर कैसे जिंदगी काटेगा? जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कैसे काटेगा, जरा इसका जवाब है आपके पास। जी, अगर उसकी लड़की किसी गैर कौम के साथ चली गई, मिसाल के तौर पर कोई गैर कौम से शादी कर लिया, आप उसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर रहे हैं, ये ईमान चला गया, ये चला गया। अबे तेरा ईमान पहले नहीं चला गया कि तू बगल में रह के खाना खा रहा था, तेरे पास 10-10 बिल्डिंग था, तुझे तो पैसा चाहिए खाली। जी, बिल्कुल सही। तेरा फर्ज नहीं है, तू कौन सा कुरान पढ़ता है, कौन सा हदीस पढ़ता है? जी, बिल्कुल बिल्कुल। तुझे नहीं मालूम कि ये 15-20 हज़ार रुपया आदमी, काम करने वाला आदमी, अगर मैं उससे 15 हज़ार रुपया महीना ले लूंगा खाली भाड़ा, तो बाकी 5 हज़ार रुपया में क्या करेगा? जी, बिल्कुल सही। हाँ, दवा दरबन करेगा, अपनी लड़की का शादी करेगा। जी, बिल्कुल। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, बहुत बड़े मस्जिद के मुसल्ली हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, 5-6 बार 10 बार हज कर चुके हैं, बड़े बड़े मकानात हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं। गरीब लोगों को जो है किराया जो है 5,000 लेने के बजाय 15,000 ले रहे हैं। बेवा और यतीम उनके घर के बाजू में हैं, भूखे सो कर अपने आप को बेचने की नौबत आ गई है। फिर भी उनको जाकर बोलते हैं, वो लोग 5 वक्त की नमाजी हैं, फिर भी हमने उन्हें जाकर कहा आपके घर के पास बेवा है, या तो उसका खर्च चलाओ, या तो उसका कहीं निकाह कराओ, या नहीं तो आप ही निकाह करो। बोले तो क्या तुम शैतान हो क्या इंसान होकर के? वो मुसल्ली साहब, वो मौलाना साहब मुझे पूछे थे। देखिए, मैं आज आपको एक बहुत बारीक बात बता रहा हूँ। जी, बताइए। मैं उस जगह से हिस्ट्री पढ़ा हूँ जी, जबकि इस धरती पर मानव जाति का अस्तित्व भी नहीं था जी, यानी कि उनका वजूद ही नहीं था जी।
तो हड़प्पा सभ्यता भारत में आया, फिर उसके बाद प्राचीन काल बहुत पुराने ज़माने से हैं अफ्रीका से यहाँ मानव जाति का उत्पत्ति हुआ पूरे संसार में। तो उस दौर से अमूमन ये माना जाता है कि लाखों मजहब बने दुनिया में जी, और आपको वर्तमान में एक 20-25 मजहब माना जाता है, ऐसे 44 माना जाता है जी, मगर सही ढंग से आप जोड़ेंगे तो 10-15 ठीक ठाक है जी, जिसका नाम है दुनिया में जी। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी वगैरह, पारसी वगैरह आ जाते हैं, बौद्धिस्ट वगैरह। हर युग में आप हिस्ट्री देखोगे ना जी, हिंदू को कोई दूसरा को नहीं मिटा सकता है जी, हिंदू के खुद हिंदू मिटाएगा जी, यहूदी को कोई नहीं मिटा सका जी, यहूदी को खुद यहूदी मिटाया है, ईसाई को खुद ईसाई मिटाएगा, इसी तरह से मुसलमान को भी कोई नहीं मिटाएगा, मुसलमान को मुसलमान ही मिटाएगा जी, मुसलमान को मुसलमान ही मिटाएगा। आज तुम भाजपा तुम्हारी है, ये है, उसको डराए, कौन डराए इसका? जी, पार्टी, राजनीतिक पार्टी तुम्हारा धर्म है क्या? उसको मजहब बना लिए क्या? जी, उन्हें कोई राजनीति कर रहा है, बीच में तुम कुछ जा रहे हो। वो भी ऐसा मैंने अभी हाल ही में जो है 2024 के इलेक्शन के वक्त में सुना था कि अगर बीजेपी आई तो मुसलमान ख़त्म हो जाएगा, कांग्रेस हमारी पार्टी है, कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं, कांग्रेस है तो मुसलमान है, तो मुसलमान है तो इस्लाम है, ऐसे कुछ नारे लग रहे थे। सुनिए मैं बता रहा हूँ अगर ख़त्म होना होता तो आप लोग को पहली बात तो मैं ये चीज़ का, मैं अकेला ऐसा इंडिया में इंसान हूँ, और भी होंगे, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मैं अकेला, मैं अपने अफगानिस्तान में मैं ही है कि आज जैसे बांग्लादेश हुआ, वहाँ पे ईसाई के ऊपर जुल्म हो, हिंदू के ऊपर जुल्म हो, हक मेरा बनता है कि मैं इसका विरोध करूँ। जी भाई सवाल हिंदू का नहीं है, सवाल ईसाई का नहीं है, सवाल मुसलमान इंसान का है। भाई जो विरोध करने जा रहा है तहे तन्हा, पहले का दौर ऐसा था, कोई हक कर रहा है, हक के लिए निकला है तो उसके साथ लोग जमा हो जाते थे, लोगों की फौज बन जाती थी, अकेला निकल पड़ा था, कारवां बन गया, कारवां बनने के बाद में फतेह हासिल हो गई, वो जीत गए, क्या ऐसा होता था? आज जो है जो हक पर जाता है वो अकेला हक पर ही नाहक मर जाता है। अब मैं जहाँ से जहाँ तक देख रहा हूँ, मैं देखिए सारी बड़ी बड़ी हिंदुस्तान की प्राचीन काल की बातें भी नहीं सुनूंगा। मेरा मुद्दा ये है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, जहाँ से गंदगी शुरू होती है वहाँ से हमारे मुस्लिम मोहल्ले शुरू होते हैं, जहाँ गंदगी ख़त्म होती है वहाँ पर मुस्लिम मोहल्ले ख़त्म होते हैं। जहाँ मुस्लिम मोहल्लों के अंदर मैं देखता हूँ कि हर एक दो घर में जो है बच्चे नशेड़ी रहते हैं, लड़कियां अनपढ़ रहती हैं, और वो अनपढ़ाई के वजह से अपने आप को गुनाहों में तब्दील कर चुकी है। देखिए मैं पोल खोलना चाहूँगा, मस्जिद के बाजू रहती है वहाँ पर गुनाह चलता है, मस्जिदों के अंदर गुनाह चल रहा है। ये आखिर मस्जिदें हैं या हाफिजें हैं? मस्जिदों के अंदर 15 मिनट चंदे का बयान होता है, क्या चंदे के लिए ही मस्जिदें बनाई जा रही है? यार वही है, और क्या समझ रहे हो? हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप सर्वे करके देख ले, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मैं इल्जाम दे रहा हूँ। मौलाना लोग हर जुम्मा बयान भी कर रहे हैं, सब लोग जो है हर दिन जो है दीन की दावत भी दे रहे हैं, दीन की बातें भी कर रहे हैं। गोया ऐसा हो गया, एक औरत है, चूल्हा भी सिलगाई है, तवा भी रखी है, आटा भी कलाई है, आग भी सिलग रही है, आटा तवे पे डालती है, रोटी नहीं बन रही है। मकसूद सर जी, एक सवाल मैं आपसे, क्यों रोटी नहीं पक रही है? आग भी सिलग रही है, तवा भी है, आटा भी है, वो रोटी खाने लायक की नहीं बन रही है? मेरा ये सवाल है। मेरा सवाल ये है कि मौलाना लोग हैं, वही बातें हैं, वही बयान हैं, अच्छा, वही फतवे हैं, वही रूल्स हैं, वही रेगुलेशन है, वही हमारा इस्लाम है, वही हमारी किताब है, वही हमारी शरीयत है। आखिर क्यों लोग नहीं बदल रहे हैं? आखिर क्यों वो रोटी नहीं पक रही है? एक और बड़ा कारण बताता हूँ आपको, एक बड़ा कारण बताता हूँ जी। देखिए इस्लाम में एक सबसे खूबसूरत एक चीज बना था, वो है ज़कात जी, और 2.5% ज़कात है। माशाअल्लाह, बिल्कुल 2.5% मामूली रकम नहीं है। जी जी, यानी और वो भी ज़कात किस लिए बना था? वही तो मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत खूबसूरत चीज था जी, माशाअल्लाह। सहाबा हो या नबी हो, अपने जिंदगी में हर कोशिश में सबसे बड़ा कोशिश क्या था जी, अमीरी या गरीबी का फासला बहुत दूर ना हो जी। आज गरीब इतना दूर चला गया कि आंखों से दिख नहीं रहा है, माशाअल्लाह। वो कीचड़ में जा रहा है कि नाले में जा रहा है कि किधर जा रहा है, कि शराब पी रहा है कि
जनाकारी कर रहा है कि क्या कर रहा है, किसी को देखने की जरूरत भी नहीं है। आपने जगात चोर, अगर आज के दौर के मुसलमान को मैं बोलूं कि जगात चोर है तो क्या आप मेरे बात को नहीं मान देंगे? जी 2.5% जगात कुछ कम नहीं होता है अगर अमाउंट जोड़ दिया जाए तो। आज वो जगात कहाँ जा रहा है पता ही नहीं, शायद दे नहीं रहे हैं, नहीं दे रहे भाई। अब देखिए कि मैं फार्मूला बता देता हूं आपको। आपके पहले 1 किलो सोना है जी तो ऐसा पानी दियो मैं जी जी 1 किलो सोना है तो उस पर जगात तो बनता है कि नहीं? जी बनता है, बिल्कुल बनता है। अब मैं बता रहा हूं नहीं बनेगा। क्यों? भाई जगात बनने से पहले जमीन खरीद लो, जी मकान खरीद लो। जी जब आपको अब समझ में आ रहा है अब आपकी, आपको कुरान के साथ पॉलिसी खेलना है। अब समझ में आ रहा है। हाँ, कैश पैसा रहा तो ही ना ज़कात देना पड़ेगा, सोना रहा तो ही ना ज़कात देना पड़ेगा। अब जमीन ना खरीद लो। सोना रखेंगे ना ज़कात रखेंगे, उसको बेचेंगे, सोने पैसे से सोना लेंगे, सोने से घर बना लेंगे, प्रॉपर्टी ले लेंगे, प्रॉपर्टी के ऊपर ज़कात नहीं है। क्योंकि हाँ तुम तो कुरान के अल्लाह के साथ सियासत खेल रहे हो। जी, तो जो जी। आदमी अल्लाह के साथ सियासत खेल सकता है तो तुम्हारी औकात क्या है? जी वो आम जनता को क्या सोचेगा? जी आप एक गरीब की बात कर रहे हो, उसके नजर में इंसान की कोई औकातें नहीं बची ना, जो खुदा के साथ सियासत खेले, जो कुरान के साथ पॉलिसी खेल रहा है। जी आपने 1 किलो सोना तो था जी आपने मकान खरीद लिया, अब आपके मकान की भी कीमत बढ़ रही है जी अब उसमें भाड़ा भी आ रहा है जी अगर मजबूर है तो उसके लड़के को भी ब्लैकमेल करो। जी मजबूर है भैया, निकल नहीं सकते, हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं तो गरीब हूँ। अच्छा जब गरीब है तो ये कर दे, गुलामी कर दे, हाथ जोड़ के खड़ा है भैया जैसे शहंशाह। घर मकान का मालिक नहीं है, जिसे लग रहा है कि पूरे उसके खानदान का मालिक है। ये ऐसे तरीके से ज़कात बंद हो जा रहा है। हाँ, ज़कात बंद हो जा रहा है। बिल्कुल 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 सही। मैं कंफ्यूजिंग में था। हाँ। क्यों? ज़कात भी है, गरीबी भी बढ़ रही है। अब मुझे पता चल रहा है ज़कात ही खत्म हो गया है। आपके जिस अंदाज ने आपने समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये बैतुल माल किसको कहते हैं? बैतुल माल जैसे है कि एक जहाँ पे धन दौलत को इकट्ठा रखा जाता है, एक खजाना होता है। एक अगर आपका मदरसा है तो आपका एक बजट हो गया जी, देश है तो एक आपका बजट हो गया जी। तो सारी संपत्ति को एक जगह रखा जाता है। जी जी है, उसी को कहते हैं एक अरबी भाषा में। अब मैं एक और थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ जी। एक यहूदी था जी मिस्र का जी, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाँ जी 6 किलोमीटर आज के दौर के हिसाब से अमूमन लगभग 6 किलोमीटर का एक बगीचा था जी, खजूर का जी, उसने गिफ्ट दे दिया जी। तो आप क्या करना चाहिए जी? तो आपने कहा कि अगर मैं रख लूंगा तो इसका हमको जगात भी देना पड़ेगा जी। और हम जगात देंगे कैसे? हमारे पास तो वैसे कुछ ये भी हवाला है कि आपके ऊपर जगात फर्ज नहीं था जी, क्योंकि आपने अपने लिए कुछ रखा नहीं जी। तो खैर वो अलग बात है। मगर वो बहुत लंबे समय तक ये कर दिया कि इस पे जितना भी पेड़ है ये मेरा नहीं है जी, ये इमाम के लिए कर दिया। जी। असल मतलब है इमाम की सेवा करना। जी जी, वो आवाम के लिए कर दिया कि इसमें जितना खजूर निकलेंगे ये सब इंसान को दिया जाएगा। जी। तो इतना निकलता था कि एरिया के लोग को बुलाया जाता था कि भाई तुम जाओ मिस्र में बेचो, तुर्की जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, व्यापार 10 बोरा आपका, 10 बोरा आपका, इतना आपका, इतना जाओ बेचो, व्यापार करो, सब पैसा तुम्हारा। जी। तुम्हें कुछ हमें देने होने की जरूरत नहीं है। मैं वो जानने के लिए बेताब हूँ कि बैतुल माल किसको कहते हैं? बैतुल माल मैंने सुना था कि बैतुल माल जो है हर मस्जिदों में, हर मोहल्लों में जहाँ मुस्लिम है वहाँ बनाना ज़रूरी है ताकि लोगों को, ज़रूरतमंदों को वहाँ से बग़ैर सूद के, बग़ैर ब्याज के हलाल तरीके से उधार पैसा दिया जाए। नहीं, मुसलमान का जो बैतुल माल होता है तो हम कहें कि जब एक कमेटी बनाओगे तो उसके में जो पैसा होता है उसका एक बजट होता है। जी जी, उसको इकट्ठा करोगे उसको बैतुल माल हो जाएगा। तो उसको अरबी भाषा में बोला जाता है जी। तो जैसे वित्त मंत्री है, ये हिंदी है जी शब्द है, तो उसका रखवाली होता है, तो बैतुल माल का रखवाली होता है जी। तो मुसलमान में तो ब्याज है ही नहीं जी। आप ब्याज की बातें कैसे करते हो? जी। अगर आप ईमानदारी से जकात दे दो ना तो दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्री हैं जी, सब के सब जगह चोर हैं जी। मैं चौराहे पर गर्दन कटवाने को तो तैयार हूं अगर मेरा बात गलत निकल गया। सब के सब जगह चोर हैं
किसी ने दे दिया हॉस्पिटल में तो उसमें मेरा नाम होगा कि फला सेठ ने इतना मस्जिद में चंदा दिया, इतना मदरसे में चंदा दिया। क्यों दिया बे? जी क्यों दिया? अरे जाओ पहले हदीस पढ़ो, जाओ पहले कुरान पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मस्जिद से पहले इंसान का घर भरो, मस्जिद का आलीशान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जी बना लेना, अगर सब चीज से अगर फारिग हो गए तो कर भी लेना, जी पहले आवाम को देखो। इसीलिए हमारे यहाँ ब्याज मना किया गया। जी बिल्कुल। और ब्याज कोई लेगा क्यों? आप जब जगात चोर हो तो आपका थोबड़ा नहीं है, आपका मुंह नहीं है, आपका अल्फाज नहीं बनता है कि आप किसी को शिकायत कर दिया हो, इसलिए कि आप जगात चोर हो। आप उसको मजबूरी पे वो पैसा ले रहा है, चलो बड़ा बड़ा ले रहा है, अलग बात है। यहाँ तक मैं देखा हूँ बनारस, दिल्ली, बहुत जगह, केरल से लेके बेंगलोर से लेके हर एक जगह देखा हूँ मैं, लोग ब्याज पर पैसा लेके लड़की का शादी कर रहा है। क्या आपने नहीं देखा? कभी ऐसा नहीं सुना कि लोग ब्याज पे पैसा लेके लड़की का शादी कर रहा है? जी मैं सुना हूँ। सुना है ना? सुना हूँ। वो पैसा वो पैसे से आप बैठ के दावत खा रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, उस समय तुम्हें नहीं लग रहा कि ये दावत हराम है? अरे कितना गिरोगे, कितना गिरोगे? बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। आज तुम्हारे चेहरे से सब कोई नफरत करता है, हर कौम नफरत करता है, तुम नफरत के लायक हो। बिल्कुल अपने एरिया को ऐसा बनाओ ना कि एक हिंदू भी आवे ना, एक ईसाई भी रहे तो कहे कि भाई हमें मुस्लिम एरिया में घर दिला दो। आज तुम्हारे घर एरिया में रहने से लोग डरता है। बिल्कुल सही, मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। मैं हिंदू एरिया में जो घर देखने के लिए गया, मैं मुस्लिम होने की वजह से बहुत मुश्किलें उठानी पड़ी, मुझे घर नहीं मिला। आप क्यों गए हिंदू एरिया में? वही ताकि पाकी साफी है, एरिया नीट से, वहाँ के लोग। आपको लगा ना कि हाँ मुस्लिम एरिया बढ़िया नहीं है, मुस्लिम एरिया बढ़िया नहीं है 100%। तो एक बात ये जान लीजिए, ईमानदारी से बताइए कि जब आप मुसलमान हो के मुसलमान से घबरा रहे हैं, बिल्कुल तो गैर कौम के ऊपर कितने दिल पर बीतता होगा? बिल्कुल माशाअल्लाह, बिल्कुल सही बात कतर। उसके दिल पर क्या बीतता होगा? हमने तो बुराई तो कर दिया, हमने हिंदू की बुराई कर दिया, ब्राह्मण की बुराई कर दिया, मरवाड़ी का बुरा कर दिया, ईसाई को बुरा कर दिया। जब आप मुसलमान हो के मुस्लिम एरिया में नहीं रहना चाहते तो गैर कौम कैसे तुम्हारे एरिया में रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही। क्यों मेरे बच्चे खराब हो जाएंगे, या तो मैं गुंडा हो जाऊंगा, या तो मेरे हाथ से खून हो जाएगा। सुबह उठे तो लड़ाई, शाम उठे तो लड़ाई, घर के बाहर शराबी लोग, घर के बाजू में ड्रग्स गांजा पीने वाले लड़के, नौजवान लोग, उनको ना होश रहती है, ना अखलाक रहती है, ना उनको बात करने की तमीज़ रहती है। कुछ बोले तो कुछ बोलते हैं, हाँ, ताकि वो उसके बाद में मारपीट हो, फसाद हो। इसकी वजह से मैं वहाँ रहना नहीं चाहा, मुस्लिम मोहल्ले में रहना नहीं चाहा। ना ही वहाँ पर लीडर अच्छे हैं, ना ही वहाँ पर जिम्मेदार अच्छे हैं, ना ही वहाँ मस्जिदों के सदर अच्छे हैं। सब अपनी अपनी वाह के लिए, अपनी अपनी ज़िंदगियों के लिए सारे लोगों का मुस्तकबिल, नौजवानों का, सारे लोगों के परिवारों की बर्बादी लिखने का काम कर रहे हैं, ताकि ये कौम ही तबाह हो जाए। कहीं भी सिटी में, किसी भी इंडिया कितने बड़े हैं 29 राज्य में, कहीं भी आप बता सकते हो मुस्लिम के हेल्प के लिए कोई सेंटर है? नहीं है, है? नहीं है। आज मैं आपको बता दूं कि आज थाना क्या है, इंसाफ की जगह नहीं, एक डर का माहौल है। थाने पे गए एक डर, अदालत में गए एक डर, हॉस्पिटल में गए एक डर। देखो हर जगह सिफा का एरिया है। मैं आज मेरी ये जिंदगी में जितनी मेरी थोड़ी सी लाइफ गुजरी है, उसमें सिर्फ मैं हिंदू और मुसलमान में दो ही चीज़ देखे। हिंदू हाथ खींचता है, मुसलमान पाँव खींचता है, यही देख रहा हूँ। ये तो सब कुछ खींच ले रहा है भाई। एक मुसलमान हो के, एक ईमान हो के तुमने इतना गिर जाओगे, इतना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, और तूने अपना हालत खराब किया है, कोई की जिम्मेदार मत दो। फिर हाल हम तो मानने को तैयार नहीं है कि किसी हिंदू या भाजपा या ये पार्टी का कोई जिम्मेदार नहीं है। मुसलमान के खराब करने में मुसलमान का हाथ है। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप जवाब दीजिए। जी बोलिए। शराब पीना कैसा है? हराम है। हराम है ना? जी, अल्लाह ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब पीना हराम है, तो हराम है। वो तो कॉमन बात है, सभी को लगभग मालूम होगा, ये बात ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो जगह सभी को मालूम होगा। तो अगर आपका लीडर शराब पी रहा है तो उसको आप वोट दे सकते हैं क्या इस्लाम के हिसाब से? नहीं दे सकते। तो देते क्यों हैं? दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूँ। आप नहीं दिए, लेकिन लोग दे रहे हैं। लोग जीत गया तो इसका मतलब दे रहे हैं ना? जी दे रहे हैं। उससे बेहतर एक हिंदू है कि नहीं? बेहतर हिंदू है इससे बेहतर। वजह यह है कि वो मुसलमान है। अगर वो अपना हो गए, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपका लड़का आपको कह दे तो वो आपका है,
वो कैसे आपके साथ बुरा कर दिया? जी वो मुसलमान हो क्या? झूठ भी बोलेगा, फिर अय्यासी भी करेगा, जब शराब पिएगा तो हराम भी खाएगा, तो ऐसा लीडर आपको कैसे मुस्तकबिल बना देगा भाई? जी हैं? जी करेक्ट। बहरहाल आपका आपके बोलने के नज़रियात, मेरा सवाल का जवाब मुझे शायद मिल गया होगा। आप बहरहाल ये बोल रहे हैं कि हराम खाए तो हलाल काम नहीं हो सकते। हाँ जी। जिस तरह से निकाह जो है शराब पीकर निकाह नहीं होता, तो शराब पीकर तलाक भी नहीं होता। इस अंदाज से आपका बोलने का मकसद था, और मेरा भी मकसद लगभग मुझे मिल गया है। इसका यही है कि लोग हराम खा रहे हैं, लोग अच्छे लोगों में हिम्मत नहीं है, अच्छे लोग मुसलमान मोहल्लों में रहना नहीं चाहते, और इन सब चीज़ों को अगर तब्दील करना है, सुधार लाना है, तो अल्लाह की बेहतरीन किताब जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है, कुरान मजीद, जो हमारी ज़िंदगी की मेन्यू है, दुनिया की मेन्यू है, ज़िंदगी जीने का एक सलीका और रास्ता है, उस किताब को दिल से पढ़ना चाहिए, दिल से मानना चाहिए, उसके बाद में जो है हम। मैंने एक चीज़ देखा हूँ, बहुत सारे बच्चों को लगभग मैं इंडिया का 80% जरूर घुमा हूँ जी, गुजरात से बंगाल तक और कन्याकुमारी तो मैं समझ लो है ही हूँ, हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, इतना एरिया तो जरूर घुमा हूँ। कितने में सभी में देखा, हिंदू में भी बेचारे में देखा। ऐसा मत सोचिए कि ब्राह्मण में गरीब नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बनारस में, बिहार में, पेथापुर में, राजस्थान में, जानता हूँ भाई, कोई का है नहीं, सब बेकार की बात है। कितने ऐसे लड़के थे मुसलमानों में मैं देखा, बड़े तेज दर्रार दिमाग के, मगर उनके पास पैसा नहीं है खाने का, कहाँ पढ़ेंगे? समझ लो आपके नज़र में जैसे कलाम साहब थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जी, उनके जैसे न जाने कितने मुसलमान लड़के थे जी, बनाते थे, सैकड़ों का हजारों कलाम बन सकते थे। मैं जानता हूँ उन लोगों को, या मान लीजिए कि थोड़ा बहुत मुझे भी उसमें गिनती कर लीजिए, मगर नहीं पढ़ सके, खा नहीं सके तो पढ़ेगा कैसे जी? आज स्कूल का पढ़ाई महंगा होता जा रहा है जी, हॉस्पिटल में इलाज महंगा होता जा रहा है जी, मकान का भाड़ा तो समझ लो कब्रिस्तान होता जा रहा है जी। मकान में रह लिया तब बेचारा क्या, उसका दिमाग एकदम, अभी तो कुछ नहीं, अगर इसी तरह से रहा तो आने वाले दिन में ना अमीर बचेगा ना गरीब बचेगा, खासकर मुसलमान। बिल्कुल, आपका बोलने का मकसद यही है कि लोग हलाल खाए और हकीकी ईमान पर आ जाए तो मसले हल हो जाएंगे। भाई आपका जीपीएस है, आप अपने रास्ते पे चलिए, जो जीपीएस आपको रास्ता दिया है ना, वो जीपीएस आपका क्या है? कुरान जी। आप उस पर या तो छोड़ दीजिए जी, या तो हट जाइए, सबको आजाद कर दीजिए कि भाई ऐसे छोड़ो, बंद करो जी, और या तो उस पर चलिए जी। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है जी, मैं नेक्स्ट टाइम जो है तो दहेज पर बात करेंगे, निकाह पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो के लिए मैं यहीं से आपका जवाब उम्मीद है मिल गया होगा, आप मुतमईन हो गए होंगे जी। नेक्स्ट टाइम मैं इस पे बात करूंगा जी। शुक्रिया उस्ताद अंसारी साहब, आपने मेरे सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अस्सलाम वालेकुम।